हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेक्शन नंबर 480 से ऑफ बीएनएसएस। सेक्शन नंबर 480 ऑफ बीएनएसएस टॉक्स अबाउट व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। देखो, नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जहां पर आपको जल्दी बेल नहीं मिल पाती है, लेकिन कह रहा है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर बेल मिल सकती है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी। सो सबसेक्शन 1 सेज व्हेन एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ या सस्पेक्टेड, अक्यूज्ड है या सस्पिशन है, उसके ऊपर शक है, the commission of any non-bailable offences is arrested or detained without warrant। उसको अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया है बिना किसी वारंट के बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और अपेयर्स और इज ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट। या तो खुद से अपेयर होता है या फिर कोर्ट में पुलिस उसको लेकर के आती है बिफोर अ कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के सामने की बात नहीं हो रही है या कोर्ट ऑफ सेशन के सामने की बात नहीं हो रही है, तो उसे रिलीज किया जा सकता है बेल पर। ठीक है, किसको इन्होंने एक्सक्लूड किया? हाई कोर्ट को एक्सक्लूड किया है और कोर्ट ऑफ सेशन को इन्होंने एक्सक्लूड किया। कह रहे हैं बेल दी जा सकती है, रिलीज किया जा सकता है, बट सच पर्सन शैल नॉट बी सो रिलीज। लेकिन उस पर्सन को रिलीज नहीं किया जाएगा अगर वहां पर कोई रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने के लिए दैट ही हैज बीन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस जो कि पनिशेबल है डेथ से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से। तब उसे नहीं छोड़ा जाएगा बेल पर जब ऐसा लगेगा कि उसने डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कोई ऑफेंस किया है। क्लॉज 2 सेज सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड इफ सच ऑफेंस इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एंड ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड और उसको प्रीवियसली उसको कन्विक्ट किया जा चुका है कोई एक ऐसी ऑफेंस से और वो ऑफेंस डेथ से पनिशेबल था, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल था या फिर 7 साल या 7 साल से ज्यादा के लिए पनिशेबल था। और ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑन 2 और मोर ओकेजन्स, या फिर 2 या 2 से ज्यादा बार उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जो कि 3 साल या 3 साल से ज्यादा के लिए पनिशेबल था बट 7 साल से कम। नहीं समझा? एक बार फिर से समझो। समझ में तो आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करने में टाइम लगता है, याद करने में टाइम लगता है कि पहले तो मैंने बताया कि डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट से अगर है, अगर ऐसा लग रहा है कि डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का उसने कोई ऑफेंस किया है तो फिर उसको छोड़ा नहीं जाएगा बेल पर। दूसरी बात ये कही गई कि कोई भी ऐसा पर्सन उसको रिलीज नहीं किया जाएगा अगर ऐसा लग रहा है कि उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, पहली बात, और उसको प्रीवियसली कन्विक्ट किया गया था एक ऐसे ऑफेंस के लिए विच वॉज पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 7 साल या 7 साल से ज्यादा का कोई ऑफेंस। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, या फिर और ये और है, ये हिंदी वाला और है, और ये वाला जो और है ये इंग्लिश वाला और है, यानी कि या फिर ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड या फिर उसको प्रीवियसली कन्विक्ट किया गया है 2 या 2 से ज्यादा बार कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जो कि 3 साल से ज्यादा, 3 साल या 3 साल से ज्यादा के लिए पनिशेबल था बट 7 साल से कम के लिए था। तो ये तो हो गई बात। प्रोवाइडेड, तो ऐसे में उसको रिलीज नहीं किया जाएगा बेल पे। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में डायरेक्ट दैट अ पर्सन रेफर्ड टू इन क्लॉज 1 और क्लॉज 2 बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ सच पर्सन इज अ चाइल्ड। लेकिन फिर इसका एक्सेप्शन आ गया, भाई लॉ है तो उसमें एक्सेप्शंस तो होंगे ही होंगे। ये 2 बातें तो इन्होंने कही कि आप नहीं रिलीज करोगे बेल पे, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है। कह रहा है कि अगर वो बच्चा है, महिला है या कोई सिक या इन्फर्म पर्सन है तो फिर भले ही उसने कैसा भी ऑफेंस किया उसको रिलीज कर दिया जाएगा बेल पे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट में ऑल्सो डायरेक्ट दैट द पर्सन रेफर्ड इन क्लॉज 2, ये वाला क्लॉज 2 बी रिलीज ऑन बेल अगर वो सेटिस्फाई कर देता है दैट इट इज जस्ट एंड प्रॉपर सो टू डू, मतलब ये उसको रिलीज करना सही है वो कोई और स्पेशल रीजन की वजह से। ठीक है, कोई और स्पेशल रीजन की वजह से। प्रोवाइडेड ऑल्सो, देखो एक ही में कितने सारे कंडीशन है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द मेयर फैक्ट दैट एन अक्यूज्ड पर्सन में बी रिक्वायर्ड फॉर बीइंग आइडेंटिफाइड बाय विटनेसेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन or for police custody beyond the first 15 days shall not be sufficient ground for refusing to grant bail। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिर्फ ये बात, महज ये बात कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको अभी हमें विटनेसेस से आइडेंटिफाई कराना है कि यही था कि नहीं था इन्वेस्टिगेशन के समय पर, या फिर पुलिस कस्टडी पहले 15 दिन से ज्यादा की वजह से ये कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होगा कि आप उसको बेल ना दो। ठीक है, इफ ही इज अदरवाइज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल, अगर हम उसको और वजह से, उसके पास अच्छी वजह है जिससे हम उसको बेल पर रिलीज कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इन दोनों वजह से उसको रोकेंगे नहीं जेल में। इफ ही इज अदरवाइज एंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल, और वो अंडरटेकिंग दे रहा है कि वो कंप्लाई करेगा जो भी कुछ डायरेक्शंस हैं, जो भी कोर्ट देगी, मतलब जब भी कोर्ट बुलाएगी वो आएगा, जो भी कुछ है वो सारे डायरेक्शन से कंप्लाई करेगा, तो ऐसे में उसको छोड़ दिया जाएगा। Provided also that no person shall, if the offence alleged to have been committed by him is punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for 7 years or more, be released on bail by the court
अंडर दिस सबसेक्शन विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कह रहा है अगर इतना घातक प्रवृत्ति का ऑफेंस उसने किया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ, 7 साल या 7 साल से ज्यादा, तो भाई एक बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें आपत्ति हो सकती है, ठीक है, इन्हें आपत्ति हो सकती है। सबसेक्शन 2 सेज इफ इट अपीयर्स टू सच ऑफिसर और कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ऑफिसर को लग रहा है या कोर्ट को लग रहा है, किसी भी स्टेज पर, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल, एज द केस में बी, that there are not reasonable grounds for believing that the accused has committed a non-bailable offense। और ऐसा लग रहा है कि कोई भी ऐसे ग्राउंड्स नहीं है, रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है जिससे हम ये बिलीव कर सके कि अक्यूज ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, लेकिन हाँ सफिशिएंट ग्राउंड्स है फॉर फर्दर इंक्वायरी इनटू हिज गिल्ट, लेकिन ये लग रहा है कि मतलब इसका गिल्ट तो है कहीं ना कहीं। सो द अक्यूज्ड शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 494 एंड पेंडिंग सच इंक्वायरी, जब वो इंक्वायरी पेंडिंग है, जब तक वो इंक्वायरी पेंडिंग है उसको बेल पे रिलीज किया जा सकता है, और एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ सच ऑफिसर, या तो बेल पे रिलीज कर देंगे या फिर जो भी ऑफिसर या कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होगा उस पर काम करेंगे, उस पर जो है अगर वो बॉन्ड वगैरह एग्जीक्यूट कर दे अपने पेरेंट्स के लिए तो उसको बेसिकली रिलीज किया जा सकता है, ये कह रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सबसेक्शन 3 when a person accused or suspected of the offense of an offense of the commission of an offense punishable with imprisonment which may extend to 7 साल या 7 साल से ज्यादा, या फिर offense under chapter 6, chapter 7, chapter 17 of चैप्टर 17 ही है ना, हाँ चैप्टर 17 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, या फिर इसी इन्हीं ऑफेंसेस का अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट कुछ भी किया, एनी सच ऑफेंस इज रिलीज्ड ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1, अगर इसको सबसेक्शन 1 के अंडर बेल पे रिलीज किया गया, जो सेक्शन 1 दे रखा है, अगर उसमें बेल पे रिलीज किया गया, अगर इस तरीके का कोई ऑफेंस उसने किया है तो कोर्ट उसके ऊपर कंडीशन लगा सकती है। क्या कंडीशन लगाएगी? दैट सच पर्सन शैल अटेंड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन ऑफ द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर। तो जो भी कुछ कंडीशंस बॉन्ड में लिखी होंगी उसके हिसाब से उसको अटेंड करना पड़ेगा कोर्ट। दूसरी बात, दैट सच, ये सब एक साथ कंप्लाई को करने पड़ेंगे, ठीक है। दैट सच पर्सन शैल नॉट कमिट एन ऑफेंस, और वो कोई ऐसा ऑफेंस जो कि सिमिलर जो उसने ऑफेंस किया उससे ऑफेंस कमिट नहीं करेगा, जिसके किया नहीं है बेसिकली ऑफेंस, गलत होगा ये बात कहना कि किया है, जिसका वो अक्यूज्ड है, सस्पेक्टेड है, या कमीशन ऑफ विच ही इज सस्पेक्टेड, या फिर लग रहा है कि हाँ उसी ने कमीशन किया है, तो वो दोबारा से ऐसा कोई सिमिलर ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। एंड दैट सच पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं करेगा, थ्रेट नहीं करेगा, प्रॉमिस नहीं देगा, करवाएगा किसी ऐसे पर्सन से जो कि केस के फैक्ट से एक्विंटेंस रखता है। इसका क्या मतलब है कि किसी भी, मान लो कोई गवाह है, अब उसको डरा धमका रहे हैं कि अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा, तुम्हारी बीवी को मार दूंगा, इस तरीके की चीजें नहीं करेगा वो, सो एज टू डिसीव हिम, तो कि आप उसको रोक रहे हो ना, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप उसको रोक रहे हो कि वो जो भी फैक्ट्स है वो कोर्ट में ना बताए, या फिर पुलिस ऑफिसर को ना बताए, या फिर आप एविडेंस टैम्पर करने की कोशिश कर रहे हो। एंड में ऑल्सो इम्पोज, और इन तीनों कंडीशंस के अलावा कोर्ट और भी कंडीशंस इम्पोज कर सकती है जो भी कोर्ट को सही लगे, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, सच अदर कंडीशंस एज इट कंसिडर्स नेसेसरी। Subsection 4 says an officer or a court releasing any person on bail, बेल पे अगर किसी पर्सन को रिलीज करें अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, रीजंस रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में, और या स्पेशल रीजंस फॉर डूइंग सो, ठीक है। अगर बेल पे रिलीज किया जा रहा है तो रीजंस या स्पेशल रीजंस जो भी है। Subsection 5 says any court which has released a person on bail, किसी भी कोर्ट ने अगर किसी पर्सन को बेल पर रिलीज किया अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में, अगर उन्हें नेसेसरी लग रहा है, डायरेक्ट करेंगे दैट सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू कस्टडी। कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा लगा, उन्हें लगा कि बॉन्ड के कंडीशंस वगैरह कंप्लाई नहीं किए हैं, तो फिर उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है और कस्टडी में कमिट किया जा सकता है, कस्टडी में भेजा जा सकता है। देन सबसेक्शन 6 सेज इफ इन एनी केस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है, द ट्रायल ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस का ट्रायल है, ठीक है, is not concluded within period of 60 days from the date fixed, from the first date fixed for take, जिस दिन एविडेंस लिया गया उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर अगर केस को कंक्लूड नहीं कर पाए हैं, सच पर्सन शैल इफ ही इज इन द कस्टडी, अगर वो पूरे समय यानी कि पूरे 60 दिन वो जेल में ही था तो उसको बेल पे रिलीज करा जाएगा, मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करा के, तो सेटिस्फैक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट उसको बेल पे रिलीज किया जाएगा, अनलेस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग द मजिस्ट्रेट अदरवाइज डायरेक्ट्स। और जो है अगर मान लो बेल पे नहीं रिलीज करना है, पहले तो कहा कि जनरल रूल ये है कि भाई उसको बेल पे रिलीज कर दो, लेकिन अगर मान लो मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि नहीं बेल पे रिलीज करना सही नहीं है, तो मजिस्ट्रेट इसके लिए रीजंस रिकॉर्ड करेंगे कि बेल पे रिलीज करना सही नहीं है, क्यों नहीं सही है उसके रीजंस रिकॉर्ड करेंगे। सबसेक्शन 7 कह रहा है कि इफ एट एनी टाइम आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ ट्रायल अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड बिफोर जजमेंट इज डिलीवर्ड,
पर्सन नॉन बिलेबल ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड है, ठीक है। और जजमेंट डिलीवर होने से पहले द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग, कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने के लिए कि जो अक्यूज्ड है उसने ये ऑफेंस नहीं किया है, इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी सच ऑफेंस, तो वो अक्यूज को रिलीज कर देंगे, पहली बात। और अगर अक्यूज कस्टडी में है, ऐसे रिलीज कर देंगे, मान लो कि अगर जब तक अगर वो कस्टडी में नहीं था तो उसको ऐसे रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन अगर कस्टडी में था तो उससे एक बॉन्ड जो है एग्जीक्यूट कराया जाएगा उसके अपेयरेंस के लिए, ताकि वो आए जब जजमेंट डिलीवर हो, जब जजमेंट डिलीवर हो तो वो आए और सुने कि क्या जजमेंट उसके अगेंस्ट या फॉर जो भी कुछ डिलीवर हो रहा है, ठीक है। सो आई रियली होप आप लोग को सेक्शन नंबर 480 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।